कुछ समय बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने उसे पुकारा, अब्राहम, मैं यहाँ हूँ, उसने उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तुम प्रेम करते हो, लेकर मोरिया के देश में जाओ। वहाँ उसे उस पहाड़ पर होम बलि के रूप में चढ़ाओ, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। अगली सुबह अब्राहम जल्दी उठा, अपने गधे पर काठी बांधी। वह अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को साथ ले गया। होम बलि के लिए लकड़ी काट कर वह उस स्थान की ओर चल पड़ा जिसके बारे में परमेश्वर ने उसे बताया था। तीसरे दिन अब्राहम ने ऊपर देखा और उस स्थान को दूर से देखा। उसने अपने सेवकों से कहा, तुम यहाँ गधे के साथ ठहरो, मैं और यह लड़का वहाँ जाकर उपासना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर रखी और वह स्वयं और छुरी लेकर चला। वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ते गए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ मेरे बेटे। इसहाक ने कहा, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, परमेश्वर स्वयं होम बलि के लिए मेमना प्रदान करेगा। और वे दोनों साथ चलते गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया था, तब अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ी सजाए। उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर लकड़ी के ऊपर लिटा दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने पुत्र को बलि करने के लिए छुरी उठाई। परंतु यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकारा, अब्राहम, अब्राहम। उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, बाल का पर हाथ हम उठाओ, उसे कुछ हम तकरो। अब मैं जान गया हूँ कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, क्योंकि तुमने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी मुझसे नहीं रोका। अब्राहम ने ऊपर देखा और झाड़ी में एक मेंढा उसके सींगों से फंसा हुआ दिखाई दिया। वह गया और उस मेंढे को लेकर अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि के रूप में चढ़ाया। इसलिए अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा, यहोवा प्रदान करेगा। और आज तक कहा जाता है, यहोवा के पर्वत पर व्यवस्था की जाएगी। यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा और कहा, मैं अपनी ही शपथ खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह घोषणा है कि क्योंकि तुमने ये किया और अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को नहीं रोका, मैं निश्चय ही तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे वंश को आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के समान संख्या कर दूंगा। तुम्हारे वंश अपने शत्रुओं केंगरों पर अधिकार करेंगे और तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा मानी है। तब अब्राम अपने सेवकों के पास लौटा और वे सब मिलकर बेरशेबा को चले गए और अब्राहम बेरशेबा में रहने लगा। कुछ समय बाद अब्राहम को बताया गया, मिल्का भी माता बनी है, उसने तुम्हारे भाई नाहोर के लिए पुत्रों को जन्म दिया है। उज पहला पुत्र, उसका भाई बूस, कमूएल, केसेद, हाजो, पिलदाश, ईदलफो, बेतुएल। बेतुएल रेबका का पिता बना। मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के लिए 8 पुत्र उत्पन्न किए। उसकी उपपत्नी, जिसका नाम रूमा था, ने भी पुत्रों को जन्म दिया।
तेबह गहम तह शरमा का